नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हाय रवि। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है। आज अभी तक इस पल तक दारू के पहले कुछ से दूर एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयास। सबसे तो दोस्तों कठिन परिस्थिति यह है कि परिस्थिति नहीं है दोस्तों, शेयरिंग करने की चौक में बैठा हुआ हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ और कुछ काम निकाले थे। सोचा था कि निपटा के घर 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा और फिर शांति से शेयरिंग करूंगा। सुबह कल रात को नासिक से आया। आज सुबह पहुंचा मैं 9:30 10 बजे। और दो दो बैंक वाले के कॉल आए, उन्होंने बुलाए। साथ में अशोक का भी कॉल आया। और ये के काम के लिए नहीं नहीं बोलता दोस्तों मैं। और मुझे ऐसा अंदाजा था कि 1 1:30 बजे तक के काम निपट जाएंगे, घर जाऊंगा शांति से शेयरिंग करूं। बट ये काम अटक गया। वो चक्रा मार रहा हूँ तो वो बोले लक्ष्मी नगर चौक में आके बैठो। और मैं उसका वेट कर रहा हूँ बैंक वाले का। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब आया था तो मैं बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानता था। मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता था। मैं मेरी मर्जी चलाता था। और मेरा अहंकार कि भैया मैं हूं तो मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि बीमारी का ही पार्ट है दोस्तों। अगर मैं अल्कोहलिक बना तो उसकी वजह मैं था। मैं जब से मेरी इच्छा से अपनी जिंदगी चलाना शुरू किया, तब से मैंने मेरी जिंदगी की वाट लगा दी। 18 18 साल की उम्र से शायद मैंने जिंदगी चलाया हूँ अपनी इच्छे से। दारू पिया, दारू की बीमारी हो गई। और बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे डिसीजन थे दोस्तों कि उसका भुगत मैं आज तक के भुगत रहा हूँ। शादी किया तो उसके पीछे की इच्छा थी सेक्स, तो बाकी सोच के नहीं किया। तो वो एक चीज है। बहुत सारी चीज नौकरी के बारे में मैंने बराबर सही डिसीजन नहीं लिए। तो दोस्तों सारे जो मेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी हूं मैं, मेरी प्रगति है तो वो ईश्वर का साथ है। और अगर मैं पीछे हूँ जिंदगी के इस मोड़ में, अल्कोहलिक बना या फिर जो कुछ भी है, तो उसके लिए मैं जवाबदार हूं। ये दोस्तों स्वीकार दोस्तों आज बड़े लेवल पे मैं कर लेता हूँ हर पल के लिए। और कैसी भी परिस्थिति आई ना दोस्तों, तो आज डिस्टर्ब नहीं होता मैं। नहीं, अभी शेयरिंग मेरी शायद हुई रहती नहीं हुई रहती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था दोस्तों। तो हर चीज को दोस्तों मैंने इजीली स्वीकार करना सीख लिया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और यही दोस्तों नम्रता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। जब मैं आया था तो पहिले कदम के अंतर्गत मुझे बोला गया की जोपर्यंत तुझ्यामध्ये तो नम्रतेचा भाव उत्पन्न होत नाही तोपर्यंत तू दारूपासून दूर नाही राहू शकणार। थोड़ी तरी नम्रता पाहिजे की हाँ भैया, शराब के सामने मैं हतबल हूँ और इसने मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया हुआ है। तो ये मान्य करना मैं शराबी हूँ, ये मान्य करना, ये थोड़ी सी भी नम्रता जब तक आती नहीं तब तक दोस्तों मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सफर शुरू नहीं होता, ऐसा मुझे लगा। और दोस्तों कुछ बातें यानी मैं या तो खुद एक्सेप्ट कर लूं, नहीं तो परिस्थितियां मेरी जिंदगी में शराब की वजह से ऐसी निर्माण होती है कि मुझे मानना ही पड़ता है कि मैं अल्कोहलिक हूं करके। जो मेरे साथ में हुआ दोस्तों, मैं ये में आया 8 10 साल अपनी इच्छाएं चला रहा था। मैं बैलेंस में पीऊंगा ये कोशिश कर रहा था और मैं मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। 2002 में ये में आया, 2004 में शादी हुई, 2006 में बीबी छोड़ के चली गई, 2008 तक के 2 बार सुसाइड मैंने की कोशिश की। और 2010 11 तक के दोस्तों खत्म थी, जिंदगी खत्म थी। भीख मांग के खाने की अवस्था आ गई थी। ये में आके मैं अपने आप को मान रहा नहीं। ये इसलिए नहीं मान रहा था कि मैं हमेशा एक पैक मारने के बाद में मेरे मन मेरे अंदर का वो मैं जागरूक हो जाता था कि आई कैन मैनेज। मैं कुछ कमजोर नहीं हूं, मैं कर लूंगा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं ये परिस्थिति मैं अच्छी कर लूंगा। हर सुबह दोस्तों मैं डर के साथ उठा करता था, पश्चाताप के साथ उठा करता था। यार मैं क्या, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और क्या करके रख दिया ये दारू की वजह से। और वो डर वो पश्चाताप दोस्तों एक पैक मारने के बाद मुझे हिम्मत दिला देता था कि यार मैं मैनेज कर लूंगा। होता देता कुछ नहीं था, लेकिन वो अंदर से दोस्तों मेरी सोच बन जाती थी वो शराब के लिए वजह से। तो ये सिलसिला 14 साल तक चला दोस्तों। तो 14 साल तक के मेरे जिंदगी में जो चलाने वाला हायर पावर था वो शराब। शराब पीने के बाद डेयरिंग आ जाती थी। कितना भी ज्यादा डरपोक रहा ना, ऐसा भला ही बिना पिए कुछ नहीं, लेकिन प्याक मारने के बाद तो उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों कल रात का एक हादसा बताऊंगा। विदर्भ एक्सप्रेस थी दोस्तों मेरी, 10:25 को नासिक से। मैं वहां पहुंचा और थोड़ा साइड में जाके बैठा दोस्तों, तो वहां एक अल्कोहलिक बैठा था, बम टूल था, बहुत टूल था। और दोस्तों मैं उसके बाजू में जाके बैठ गया। वो बेवड़ा था
और बहुत दारू पी के था। और वो चालू हो गया वहां उसकी नौटंकी वहां पे। अरे साहब बोले आओ खाना खाते, ये मेरे तरफ से आपको पानी की बोतल, फिर सिगरेट पियो, सिगरेट पिला रहा, और अपने बच्चों अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा कि भैया वो मंत्रालय से मेरी रिजर्वेशन थी तो मैंने अभी जनरल की टिकट निकाला, वो एड़े हरकतें पूरे। और दोस्तों मुझे उस पे दया आ रही थी दोस्तों। फिर वो बेवड़े को साला खाना खा बोरा पर परेशान है, और मेरे को दया आ रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरे को अपने दिन याद आए। मैं भी ऐसा देसी दारू पी लेता था नासिक के रेलवे स्टेशन में, और बम्पर विम्पर डाल के लोगों को परेशान किया था। तो दोस्तों फिर उसको, उसके लड़के को फोन किया मैंने। उसका लड़के का नाम प्रदीप था, उसके मोबाइल से। और बोला तेरे पिताजी बहुत पी के हैं, मैं उसको कैसे तो भी बोला अमरावती तक के गाड़ी में बैठा देता हूँ, और कल तू मेरे को कॉल करना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरे पिताजी को मदद की जरूरत कैसे, अल्कोहलिज्म वो। उससे उससे नंबर वगैरह ले लिया था। और बाद में उसको जब स्टेशन में पहुंचाने गया तो साला हाथ झटक के भाग गया। और पहले तू चढ़ बोले मेरे को, जबरदस्ती में वो जनरल में, एक्चुअल मेरे पास में रिजर्वेशन की टिकट थी, मैं बोला तू चढ़, मैं तेरे को बैठा देता हूँ फिर उधर जाता हूँ। और दोस्तों इतना परेशान कर दिया उसने। और मेरी ट्रेन छूट रही थी तो मैंने भगवान को बोला भगवान इसका ध्यान रखो, और मैं दोस्तों ट्रेन में बैठ के आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार की मेरी भी पर्सनालिटी थी एक समय में, कि मैं लोगों को तकलीफ देता था, और उसके पीछे की वजह थी मेरी स्व की इच्छा, जो ना सही ढंग से मैं जी रहा था, ना सही ढंग से लोगों को जीने दे रहा था। अब दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज का जो सब्जेक्ट है, मुझे बताया गया है ईश्वर की संकल्पना के बारे में, कि भैया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में गॉड कॉन्सेप्ट क्या है, ईश्वर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में किसी धर्म की बात नहीं की जाती, धर्म से रिलेटेड अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम नहीं है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है दोस्तों। और आध्यात्मिकता का पूरा विरोधाभास से स्टार्ट होती है। अगर मैं स्वीकार करता हूं मैं अल्कोहलिक हूं, तो दोस्तों मेरा फायदा होने वाला है आध्यात्मिकता का विरोधाभास का तत्व। तो दोस्तों पहला ये स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों मैं तब तक के ईश्वर को अपनी जिंदगी में मान नहीं रहा था। तो दोस्तों मैं मान नहीं रहा था, लेकिन मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आ रहा था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आया, और आने के बाद मुझे, मीटिंग के बाद है ना दोस्तों, लोगों ने गले लगाए। रवि बोले आते रहे, हमारा अच्छा हुआ, तेरा भी अच्छा होगा, सिर्फ एक ध्यान में रख बोले थोड़ी तकलीफ होंगी, आज के दिन शराब मत पी बोले, भलाई रात को नींद नहीं आएंगी, खाना नहीं चलेगा, 72 घंटे रहेगा बोले, लेकिन नॉर्मली हो जाएंगे, लेकिन आज के दिन शराब मत पी बोले। और दोस्तों उनके मीटिंग में बैठ के मैंने वो भाई लोगों के अनुभव सुने थे। कोई अपने अल्कोहलिज्म के बारे में बता रहा था, और कुछ अनुभव मेरे को मैच हो रहे थे। और उनके अनुभव से दोस्तों मैं वो 24 घंटा पहले दिन दारू नहीं पिया। तो मेरा पर्सनली व्यक्तिगत दोस्तों जो मानना है, ईश्वरीय संकल्पना के अंतर्गत मेरा पहला जो ईश्वर है ना दोस्तों, वो था अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है दोस्तों, कि उस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को मैं अपना ईश्वर स्टार्टिंग के दिनों में मानना शुरू किया। और दोस्तों क्योंकि मेरा जो हायर पावर बन चुकी थी, मेरी जिंदगी जो बर्बादी के तरफ लेके जा रही थी, वो थी दोस्तों वाइन पावर। अब दोस्तों वो वाइन पावर को रोकने के लिए कोई ना कोई डिवाइन पावर की जरूरत थी, और वो डिवाइन पावर दोस्तों मुझे मिला अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उस मीटिंग में, आप लोगों के मार्फत से। तो दोस्तों पहली मेरी संकल्पना थी वो आप लोग थे। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में गॉड कॉन्सेप्ट यानी ईश्वरीय संकल्पना के अंतर्गत मेरे 3 संकल्पनाएं बनी हुई है दोस्तों। उसमें से पहली संकल्पना शराब से दूरी के लिए, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। तो दोस्तों वो मीटिंग, और फिर मीटिंग में मुझे आप लोगों के जो अनुभव मिले, उससे मैं शराब से दूर रहने लगा। फिर मेरी जिंदगी में मैंने देखा दोस्तों कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थे। मेरे मनी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी भावनिक प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे स्वभाव में बहुत सारी चीजें थी। तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उस मीटिंग में जो मेरे से पहले हुए आए हुए मेंबर थे, उनके पास में ये सारी चीजें रखने लगा। तो मेरे एक एक सवालों के जवाब दोस्तों उनके अनुभव से मार्फत से मिला। मुझे कुछ मेंबरों ने बताया, यार बोले माझी पण बायको नाही आहे, तुम्ही असा वागलो, 6 महिने दूर राहिलो, ऑटोमॅटिकली बायकोच्या घरी माहित पडलं की आता दारू नाही पित आहे बा, तर मग तिची बायको हळूहळू परत आली। तो दोस्तों मेरे प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो रहे थे मीटिंग से। मीटिंग दोस्तों मेरे लिए स्टार्टिंग में ईश्वर से कम नहीं, लेकिन दोस्तों मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम मैं ओपन माइंडेडली मीटिंग में नहीं रह सकता था, या तो फिर मेरे को हर बार वो
मेरे मन की बात रखने का मौका नहीं मिला करता था। 1 घंटे की मीटिंग रहती है दोस्तों। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत अच्छी सुविधा थी, वो थी स्पॉन्सर की। और मेरे किस्मत से मैंने स्टार्टिंग के दिनों में स्पॉन्सर बना लिया था। अब दोस्तों वो स्पॉन्सर से मैं बातचीत करते रहा, तो मेरी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे धीरे धीरे मिलते रहा। और 7-8 महीने तक के मैंने स्पॉन्सर के साथ में अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 5 कदम मैंने ले लिया था, 12 कदमों में से। चौथा पांचवा कदम जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि तीसरे चौथे महीने तक के मेरे ध्यान में आ गया था कि अल्कोहल है ना साला सेकेंडरी है। अल्कोहल के पीछे जो मेरी मेजर प्रॉब्लम थी वो मेरा खुन्नस, डर और मेरी वासना, ये 3 चीजों नैसर्गिक प्रवृत्तियों की वजह से मैं अल्कोहलिक बना और अपनी जिंदगी की बर्बादी है। तो दोस्तों स्पॉन्सर के पास ये सारी चीजें मैं बताने लगा, स्पॉन्सर सॉल्यूशन मुझे देने लगा, और बहुत सारी चीजों से दोस्तों मैं बाहर निकलते रहा धीरे धीरे। तो दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि ईश्वर दोस्तों उतर के मेरे पास में मदद नहीं करने आने वाला, मुझे ईश्वर का माध्यम दोस्तों अल्कोहलिक पूरे दुनिया में मिलने वाला है, लेकिन मेरा वो नजरिया होना दोस्तों। मेरे को अपने आप को छोटा रख के, जो नम्रता की बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मैंने स्टार्टिंग में की थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जिस प्रकार से मैं अपने आप को पहले बहुत बड़ा समझता था, मैं इगोस्टिक समझता था, मेरे जैसा कोई नहीं। अभी धीरे 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 परिस्थिति ध्यान में आई कि साला मैं तो इस पृथ्वी का छोटा सा कंकाल हूँ। मुझे अपनी सोच को, मेरे एटीट्यूड को, मेरे दृष्टिकोण को मेरे को इस प्रकार रखना है कि भैया छोटे बच्चे जैसा दृष्टिकोण रखना है। जैसा एक छोटा बच्चा रहता है, उस बच्चों के लिए उसके माँ बाप बड़े, उस बच्चों के नजर से देखोगे तो घर बड़ा, उस बच्चों के नजर से देखोगे तो जंगल बड़ा, इस उसके नजर से जो है हर चीज बड़ी दोस्तों, हर चीज छोटे बच्चों की नजर से। तो वैसा दोस्तों मुझे अपना एटीट्यूड रखना है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, जो धीरे धीरे होता है दोस्तों। तो मेरे लिए हर चीज दोस्तों मैं अपने आप को बड़ा मानने लगा, और धीरे धीरे मुझे ईश्वरीय संकल्पना के अंदर माध्यम से मार्ग रास्ते मिलने लगे। मेरे स्पॉन्सर के मार्फत से मुझे मार्गदर्शन मिला। उसको दोस्तों मैं एक लेवल ऐसी हो गई थी मेरी कि मैं अपने स्पॉन्सर को भगवान मानने लगा। वो माध्यम है दोस्तों, वो भगवान नहीं है, ह्यूमन बींग है वो। 7-8 महीने के बाद दोस्तों मेरा स्पॉन्सर भी आध्यात्मिक रीत है, बहुत पहुंची हुई चीज है, और उसके साथ मेरे रिलेशन इतने क्लोज थे, इतने अच्छे हैं कि उसके ध्यान में आ गया कि रवि एक इंसान के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और बिग बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे बताया की रवी बोले एक अल्कोहलिक ने दुसऱ्या अल्कोहलिक वर डिपेंड होऊ नये असं बिग बुक आम्हाला सुचवते म्हणे। तो मेरे को ऐसा लग रहा बोले कि तू मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो रहा है। तो दूसरी स्टेप दोस्तों विश्वास की, हमसे ज्यादा कोई वापस शक्ति हमें वापस उसमें ला सकती है, वो क्लियर होते जा रही है दोस्तों। पहले मीटिंग, दूसरा दोस्तों स्पॉन्सर, बहुत सारी चीजें दोस्तों मैंने अपने मन के अंदर जो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता था वो स्पॉन्सर के पास शेयर किया। मैं खुल गया, मैं दारू से मेरे को दूरी मिलने लगी। फिर दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उसने मेरे साथ चर्चा करके मेरे समझ की ईश्वर है, यानी जिसको मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम थी दोस्तों धार्मिकता को लेके। मैं इस किस्म का इंसान था दोस्तों की मूर्ति पूजा में भी मैं आक्षेप निकालने वाला हूँ, उसमें भी गलतियां निकालने वाला हूँ। मेरे भाव गलत थे दोस्तों। हर चीज के पास एक ताकत की प्रतिमा रहती है, और उसमें हमको एकाग्र होना है, क्योंकि हमारा मन चंचल है। एकाग्र होने के लिए उस मूर्ति की स्थापना की जाती है, ऐसा मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया था। और मैं इस किस्म का इंसान था जो दोस्तों ओपन माइंडली मेरे स्पॉन्सर के साथ शेयर करता था कि अगर देवी की मूर्ति देखूं ना तो मेरे को वो देवी के आगे के और पीछे के फिगर की तरफ मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है। भगवान देखूं तो मैं मूर्ति में ये क्वेश्चन किया करता था कि यार साला एक इंसान के ऊपर हाथी का सर और 4 हाथ लगा दे तो कैसा दिखेगा, वो भगवान दिखेगा कि राक्षस दिखेगा। इस प्रकार की दोस्तों मेरी सोच रहा करती थी, जो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ ओपन माइंडली चर्चा की। और चर्चा करने के बाद मैं किस प्रकार गलत हूं, या फिर मेरी सोच क्यों गलत है, या तो फिर वो चीजें क्यों बनाई गई, इस बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और दोस्तों जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्तों, कि वो पत्थर में देव भगवान नहीं है बोले, वो पत्थर में रंग लगाते हैं, वो रंग को जिस श्रद्धा से हम देखते हैं, कोई उसको पत्थर देखेगा, कोई उसको भगवान देखेगा, वो देखने के नजरिया में तुम्हारे मन के भाव में वो निर्भर करता है बोले। और उस प्रकार का निगेटिव मन है, 14 साल दोस्तों शराब पी, अच्छा मन होने वाला नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संगत में, सोबराइटी में रह के जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मन करता हूँ ना दोस्तों,
उतना ज्यादा दोस्तों मेरे भाव में, मेरे विचारों में चेंजेस आते जाते हैं और वो ईश्वर की संकल्पना क्लियर हो जाती है। मैं ईश्वर यह संकल्पना में मेरे स्पॉन्सर के साथ मैंने बहुत सारी चर्चाएं की और चर्चा करने के बाद मेरे मन के अंदर जो भी सोच दुविधा थी भगवान को लेके, क्योंकि दोस्तों इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में दुनिया भर के भगवान है, दुनिया प्रकार, हर अलग प्रकार के धर्म, हर अलग प्रकार के विचार सरणी है और उसमें दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा दोस्तों कि भगवान के बारे में बिग बुक में एक कॉलम है, चौथा कॉलम, जिसमें धर्म के बारे में या किसी धर्म जाति के बारे में तुम्हारे मन में खुन्नस है, इस बारे में नहीं है कॉलम। लेकिन अगर मैं इंडियन हूं तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने लिखा है दोस्तों। मेरे को किसी जाति विशेष पे, किसी धर्म विशेष पे बहुत सारी तकलीफें थी दोस्तों, सोच थी, वो मैंने लिख के निकाला दोस्तों। इवन देखा मैंने कि मेरे को खुद के जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर दोस्तों खुन्नस थी कि साला मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मैं वो बड़े उच्च जातियों में क्यों नहीं पैदा हुआ। तो दोस्तों इस वजह से वो भगवान के ऊपर मैं खुन्नस पाल के बैठा था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर के साथ चर्चा करके मैंने अपने मन को क्लियर किया और फिर उसके साथ में दोस्तों चर्चा करते करते मेरे लिए एक हायर पावर दोस्तों मैंने चुना और उस हायर पावर से अपने संबंध बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ा। मुझे कुछ कर्म करना था या फिर मुझे उसके नजदीक जाने के लिए जो भी कृतियां करनी थी मैंने करना शुरू कर दी। दोस्तों मैंने देखा कि स्टार्टिंग में 15-20 दिन, महीना भर मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि जब भी मैं वहां जाता था मेरा मन मुझे मेरे विरोध की तरफ खींचा जाता था और मेरा ईगो खड़ा हो जाता था, शंका पैदा करता था दोस्तों मेरे खुद के कृति के ऊपर। लेकिन मैं करते रहा करते रहा करते रहा और मेरे समझ के ईश्वर के पास वो भाव मेरे मन के अंदर धीरे धीरे उत्पन्न होना चालू हो गए। साथ साथ में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोस्तों ईश्वर के पास जाने के लिए मुझे अपने मन को क्लियर करना है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऐसी एक संस्था है दोस्तों, जो मैंने जो देखा मेरे अनुभव से, कि इस संस्था में वो सारे गुण है दोस्तों, वो सारी एक्टिविटीज है कि मेरा मन बहुत जल्दी सफा होता है। यहाँ फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ मैं अच्छे से बात करता हूँ, यहाँ प्यार है, रिस्पेक्ट है, यहाँ दोस्तों दूसरों की मदद जो बहुत जरूरी है, दूसरों की मदद करने का मौका मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस देता है। अपने बारे में सोचने के पहले दूसरों के बारे में सोचने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे मौका देता है। तो दोस्तों ये सारी कृतियां करते रहा और मैंने पाया दोस्तों कि ईश्वर के साथ मेरे संबंध बढ़ते गए। मैं अपने आप को सेवा में डालते गया, सेवा में डालते डालते दोस्तों मैंने अपने आप को पाया कि लोगों की मदद करते 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 इतने सारे लोग मिले, इतने सारे चमत्कार मुझे देखने को मिले दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सेवा में, कि मैं साला मेरे सोच के परे थे कि किसके जिंदगी में इम्पॉसिबल, जो मौत को छू रहा है उसकी स्टोरी सुना, उसके साथ में जब रहा, उसकी सोच देखा, वो भी यार अच्छी जिंदगी दे रहा। तो मैं ईश्वर के चमत्कार जो बात करते हैं ना, वो लोगों के माध्यम से देखने को मुझे मिली है। तो दोस्तों फिर ईश्वर के नजदीक जाने लगा और सेवा में जब मैंने अपने आप को ढाला ना दोस्तों, तो मैंने देखा ईश्वर के वो चमत्कार लोगों के अनुभव में सुन रहा था। इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होते दिख रहे। मेरे कुछ स्पॉन्सी भी है दोस्तों, उनको मैं सिर्फ टूटक फूटक उत्तर दिया करता था। एक स्पॉन्सर था दोस्तों और उसके बच्ची के एडमिशन करना था, मेरे को लेके गया और लेके जाने के बाद उसके लिस्ट में नंबर नहीं लगा तो मैं नाराज हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही घटित हो गया था दोस्तों, मैं नाराज हो गया। लेकिन मेरा अनुभव था कि ईश्वर ने ये मानव जीवन संभाला है तो वो करेगा। उसको बोला एक काम कर यार तू, ये बोला रुक जा कुछ दिनों बात करना या तो फिर दूसरे स्कूल में। मैं उसको टालम टाली का उत्तर देके निकल गया, लेकिन मैंने बोला कि यार ईश्वर की इच्छा होंगी तो जरूर होगा वहां। और उसके महीना 2 महीने के बाद दोस्तों वो बंदा को वही स्कूल से कुछ काम आया इलेक्ट्रिक का, वो बंदा वहां इलेक्ट्रिक के काम पे गया, उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने को मिला। और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने को मिला तो उसने बोला सर बोले मेरे ये बच्चे के एडमिशन के लिए मैं आया था तो हुआ नहीं। और प्रिंसिपल ने बोले एक काम करो, ये एडमिशन इनके पास चले जाओ, करवा देंगे, मैंने बताया करके बोल दो। और एडमिशन हो गया। साला लोगों उनका लिस्ट नहीं लगते। ऐसे कई दोस्तों चमत्कार अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ये मेंबरों के साथ दे रहने की वजह से मेरे वो ईश्वर के ऊपर श्रद्धा है ना दोस्तों, वो मजबूत होते गई। और दोस्तों मेरे जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मैं कभी रोता नहीं था दोस्तों। अभी मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, पूरा कन्वेंशन किया दोस्तों ये रामटेक का, और पूरे मन से मैं 8 महीने तक के लगा रहा।
8 महीने तक के लगा रहा दोस्तों। और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कन्वेंशन के दिन की सुबह संडे को कुछ अनमैनेजमेंट हो गया था, नाश्ता स्पीकरिंग और उसमें हॉल में। तो दोस्तों मैं ईश्वर को सिर्फ प्रार्थना किया और देखा दोस्त 10 मिनट में सारी परिस्थिति व्यवस्थित हो गई। लेकिन दोस्तों वो परिस्थिति वो व्यवस्थित होने के बाद मैंने वो ईश्वर की अनुभूति को वहां महसूस किया, आप लोगों की यूनिटी में, आप लोगों के बीच में। और मैं इतना भड़बड़ भड़बड़ रोया ना, मैं जिंदगी में कभी रोया नहीं हूँगा। वो हाल में ही दोस्तों मैं बहुत रोया, यानी भगवान के वो ग्रेटिट्यूड मेरे आंख से निकले दोस्तों। और मैं भागते हुए अपने रूम में चला गया। वहां कुछ मेंबरों ने मुझे समझाया और अच्छे से। तो दोस्तों ईश्वर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा दिखाई ही पड़ेगा। मेरी बैटरी खत्म हो रही इसलिए मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ अशोक भाऊ। कल का एक उदाहरण शेयर करके मैं खत्म करूंगा दोस्तों, ईश्वर की अनुभूति मुझे कैसी हुई। मैं परसों दोस्तों यहाँ से निकला नासिक ऑफिस के काम के लिए। और एक बॉस था दोस्तों मेरा, जिसको मैंने 2 साल पहले कुछ पैसे दिए हुए थे और वो मेरा काम नहीं हुआ। वो ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिसर था और उससे पैसे लेना था दोस्तों। मेरे को बड़ी पैसों की तंगी थी, मैंने भगवान से प्रार्थना वितना की और निकला दोस्तों। वहां गया और वो जो न देने वाला उसको नमस्कार चमत्कार किया। और दोस्तों उसको सिर्फ मैंने ऐसा बोला, सर थोड़ा जल्दी करवा देते तो अच्छा होता था, मेरे को शिरडी जाना है। अब दोस्तों शिरडी जाना है बोला, मैं वहां से निकला, नीचे टप्पी पे आया, उसका मेरे को कॉल आया 1:30 बजे। रवि बोले कहाँ है, तो बोला ऊपर हूँ। तो बोले आ जा, बोले। मैं गया दोस्तों ऊपर, उसने मुझे कैश दी। वो पूरी नहीं दी दोस्तों, कम दी। बोला चलो जितनी दी उतनी। मैंने कैश लिया दोस्तों और कैश लेके अभी साला बोला मुंह से तो बोल दिया, बोला मेरे को शिरडी जाना है भगवान के पास करके। बोला चलो निकलते हैं। अब दोस्तों कल मैंने नहाया भी नहीं है, और नहाया भी नहीं। और रात को 10:30 बजे 10:25 की मेरी ट्रेन थी। वहां से नासिक से 90 किलोमीटर शिरडी है। मैं बोला यार अभी 2 बजे की अगर बस पकड़ूंगा 4 बजे पहुंच जाऊंगा। क्या 4 करेगा से गिरीश को बोलेगा साइड 6 करके बजे खड़ा तक रहे। 6 बजे तक दर्शन हो जाएंगे और 6 बजे मैं रिटर्न आके 10 बजे तक के यहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों बड़ा कल कठिन दिन गया कि मैं वहां से निकला। और निकलने के बाद दोस्तों दोपहर को मुझे पता चल गया कि साहब की ट्रांसफर हो गई। मेरे को पैसे दिया, 1 घंटे के बाद ट्रांसफर हो गई। देखो दोस्तों भगवान की अनुभूति। ये हो गया दोस्तों, वहां ईश्वर ने वो थोड़ा बहुत काम कर दिया। उसके बाद में दोस्तों मैं वो मंदिर में गया। मंदिर में जाने के बाद वो 6 बजे उनकी आरती लगी दोस्तों, 7:30 वही बज गए। अब मैं बोला साला ट्रेन मिलती क्या नहीं मिलती। और दोस्तों मैं जो लाइन में लगा हुआ था, लाइन में लगते वक्त वही सोच, यानी वो बोलते हैं ना शरीर मंदिरात आना चित्त केटरात, तो वैसा मेरा परिस्थिति थी दोस्तों। तो मैं सिर्फ भगवान को प्रार्थना करते रहा। तिसरी स्टेप, देवा मी तुला शरण आलो, तुझ्या बरोबर राहून तुझ्या इच्छेला मान देण्यासाठी स्वार्थाच्या बंधनातून तू माझी रक्षा कर आणि तुझी इच्छा चालू दे, माझी नाही। तो तेरी जो इच्छा होंगी वो मुझे कबूल होंगी। और दोस्तों मैंने पूरा विश्वास रखा यार, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा बोला, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन ही छूट जाएंगी ना, ट्रैवल से चले जाएंगे, रात को रुक जाएंगे, लेकिन आए लाइन में लगे तो दर्शन किए बगैर निकलेंगे नहीं। और दोस्तों वो प्रार्थना मैं करते रहा। मेरा बार बार मन बोलता था कि रवि लाइन तोड़ और निकल जा, वापस बाद में दर्शन करेंगे। और ये दूसरा अंतरात्मा मेरे को बोलती थी, जो श्रद्धा से भरी हुई थी, कि नहीं दर्शन किए बगैर निकलना नहीं, भगवान देख लेगा क्या है क्या नहीं। दोस्तों चांसेस कम थे और मैं प्रार्थना कर रहा था। दर्शन हुए मेरी, मैं 7:45 वहां बाहर निकला। अब दोस्तों 10:25 को पहुंचने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे। मैं बाहर आया, मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई बस नहीं मिल रही, कुछ नहीं। एक बस वाले को पूछा दोस्तों, जो बॉम्बे जा रही थी, तो वो बोले भाऊ बोले कोई भी बस तुमको 2 घंटे में नासिक नहीं पहुंचा सकती, ऐसा उसने बोला दोस्तों। तो वो बस में भी मैं नहीं चढ़ा, चढ़ते चढ़ते रुका। और थोड़ा सामने आते बराबर सामने से वाली एक सफेद गाड़ी आई एसी, और वो गाड़ी आके रुकी। बोले नासिक, बोला हो नासिक। और चढ़ा, भाऊ बोला ऐसा ऐसा यार 10:25 की ट्रेन है, 2 घंटा बाकी है, पहुंच जाएंगे कि नहीं, 8:15 बज गए। भाऊ बोले तुम चिंता मत करो, बैठो बोले तुम, मैं बराबर पहुंचा देता हूँ बोले आप। और दोस्तों मैं भगवान को धन्यवाद दे कि जो बैठा ना वहां से, तो 9:45 बजे दोस्तों बराबर मैं स्टेशन में था, खाना वीना खा के वहां से निकला। तो दोस्तों मेरे जिंदगी में ये सारी चीजें है ना, ईश्वर गढ़ाता है दोस्तों। मेरे जिंदगी में अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो दोस्तों मैं देखता हूँ ईश्वर बुरा इसलिए करता है कि बेटा रुक जा वहीं पे जा, अगर आगे जाएगा ना
तो और तेरे लिए खराब होगा, तो वो मुझे बचाने के लिए दोस्तों वो बोलता है। तो ईश्वर की इच्छा समझ के दोस्तों, ईश्वर की संकल्पना के अंतर्गत उसको स्वीकार कर लो, और अच्छा हो रहा है ना दोस्तों, उसको भी स्वीकार कर लो। जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करूं, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसा मैं मानूं। देखो दोस्तों, अभी लक्ष्मी नगर चौक में खड़ा हूँ, 3 बार वो बैंक वाला आके गया, डॉक्यूमेंट्स भी लेके गया, फोन पे भी बात हो गई, और जो मैंने नहीं सोचा था शेयरिंग भी हो गई, क्योंकि दोस्तों वो उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया था, ईश्वर की इच्छा को। नहीं भी अगर होती थी तो भी मैंने स्वीकार कर लिया रहता, लेकिन हो गई दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों ईश्वर मेरे लिए कार्य करता है, ईश्वर हर जगह हर ठिकान पे है। सिर्फ मेरी श्रद्धा भाव और विश्वास मजबूत होना और स्वीकार होना दोस्तों। दोस्तों वही मैं रखता हूँ, जिसकी वजह से पा रहा हूँ कि शराब से दूर एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और मेरी बैटरी खत्म हो रही है दोस्तों, एक ही पॉइंट बची हुई है। आप सभी लोगों ने दोस्तों यहाँ मुझे शांति से सुना, और सभी लोगों ने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। कुछ चूक भूल होंगी तो माफी चाहूंगा। मैं आप सबका आभारी हूँ दोस्तों। मैं आपकी शेयरिंग रोकना चाहूंगा। धन्यवाद दर्शक, बहुत थैंक यू।